शेड्यूल से हम लोग 10 मिनट लेट हैं। टेक्नोलॉजी फेल हो जाती है कभी कभी। चलो भाई ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो कल के क्वेश्चन कर लोगे? ठीक है, तो उसको हम छोड़ दें। 10-10 क्वेश्चन पर डे करके आना, जो डाउट होगा पूछेंगे। अब स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो। अच्छा, उसको भी बेसिक से पढ़ाना है या फिर सर ने कुछ पढ़ाया था? बेसिक से पढ़ाना है। ठीक है, चलो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट करते हैं। चलिए इससे बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड पे 5 मिनट सुनेंगे, फिर लिखने वाला काम बताएंगे हम। ठीक है, अगर जैसे मान लो गोरखपुर के जो डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो उनका एक क्षेत्र होगा, उनका एक एरिया होगा जहां पे उनका पावर काम करता है, उनका इफेक्ट काम करता है। वहां जाएंगे तो हाँ डीएम साहब नमस्कार। लेकिन अगर यहीं के डीएम से अगर मान लो शिलोंग चले गए जाए, तो कहीं का डीएम, वहां किसी और का क्षेत्र है ना, फिर इनका पावर उधर नहीं दिखेगा। अब समझना जरा, अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे इनका इफेक्ट दिखेगा। अगर मैं कहता हूं कोई चार्ज है, चार्ज है, तो चार्ज अपने चारों तरफ क्या करेगा? एक फील्ड बनाएगा क्या? बोलो। चार्ज अपने चारों तरफ क्या बनाएगा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। उसका इफेक्ट दिखेगा वहां पे, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बनेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या मेरी बात समझ पाए? अगर उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई मैं एक अलग चार्ज लेके आता हूं, तो उस चार्ज पे क्या लगेगा? बोलो। इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, नहीं लगेगा? बोलो। अगर मैं कहता हूं ये हमारा चार्ज है क्यू, देखना जरा समझना, अगर ये चार्ज क्यू है तो इसका अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या? अपने चारों तरफ एक फील्ड होगा क्या? अच्छा फील्ड होगा। अगर मैं यहाँ पे कोई चार्ज लाता हूं, कोई टेस्ट चार्ज, तो इसके वजह से चूंकि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो टेस्ट चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज पे क्या लगेगा? ये क्या करेगा? उसको पुश करेगा, रिपेल करने की कोशिश करेगा, तो इस पे क्या लगेगा? फोर्स लगेगा, नहीं लगेगा? इस फोर्स को अपन लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं या फिर कूलम्बियन फोर्स बोलते हैं? ऐसा ही तो बोलते हैं अपन लोग। अरे हाँ ना, तो बोलो भैया, यही तो बोलते हैं। अब इसकी वैल्यू पूछा जाए क्या होगा, तो आपने इसके पहले पढ़ा है के क्यू क्यू नॉट बाई, ये अगर डिस्टेंस आर है तो सर आर स्क्वायर हो जाएगा। मतलब इस चार्ज की वजह से इस पे जो इस फील्ड में रखा गया जो टेस्ट चार्ज है, उस पे क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है। क्या मेरी बात समझ पाए? क्या मेरी बात समझ पाए? क्या मेरी बात समझ आए? इसको अपन लोग बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसके चारों तरफ बनेगा, और ये जो फोर्स लगा, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज को अपन लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। उसको अपन लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो देखो, अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखना हो, अगर मुझे लिखना हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो हम क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये हमारा रहा चार्ज क्यू, इसी में डी डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे हमने क्या रख दिया? हमने रख दिया एक टेस्ट चार्ज। हमने रख दिया क्या? एक टेस्ट चार्ज। इस टेस्ट चार्ज पे, इसके वजह से इस पे लग रहा फोर्स। फोर्स की वैल्यू आ रही है कितनी? के क्यू क्यू नॉट बाई कितना? आर स्क्वायर। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने कहा ये होता है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। फोर्स की वैल्यू आई के क्यू क्यू नॉट बाई कितना? आर स्क्वायर। और नीचे कितना? क्यू नॉट। क्यू नॉट ने क्यू नॉट को मार दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई के क्यू बाई कितना? आर स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ पाए? क्या ये बात समझ पाए? लेकिन ध्यान रहे, यहां पे जो मैंने चार्ज लिया वो पॉजिटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज है तो इसको रिपेल कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना हो, तो वहां पे हम एक टेस्ट चार्ज रख देंगे। उस टेस्ट चार्ज से पता चल जाएगा कि उस पर लगने वाला फोर्स कितना है। उस टेस्ट चार्ज से पता चल जाएगा कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्या ये बात समझ पा रहे हैं? अब देखिए, यहां पे मैंने पॉजिटिव चार्ज लिया है, यहां पे हमने टेस्ट चार्ज रखा। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पे क्या लगेगा? रिपेल करेगा, फोर्स लगेगा। फोर्स की वैल्यू आई के क्यू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। ये बात अपन लोग जानते हैं। अगर मुझे इंटेंसिटी निकालनी हो उसकी, इंटेंसिटी निकालनी हो उसकी, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग क्या करेंगे? फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज रखेंगे। इसकी वैल्यू कितनी आई? के क्यू बाई आर स्क्वायर। हम अभी इसके मैग्नीट्यूड की बात करें, डायरेक्शन की बात अभी हमने नहीं किया। अच्छा जी, एक बात और देखो, मैं एक अगर डायरेक्शन की बात करना चाहूं, तो E इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट लिखते हैं। इसका डायरेक्शन देखो, अगर ऐसे तो लिखेंगे भैया, जिधर फोर्स का डायरेक्शन होगा उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। फोर्स कैसा लग रहा है? अवे।
देखो ना भैया, पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स कैसा लग रहा है, अवे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू भी क्या होगी, अवे होगी कि नहीं होगी, बोलो हाँ ना, होगा कि नहीं होगा। अगर मैं कहता हूं यहां पे पॉजिटिव चार्ज की जगह मैं निगेटिव चार्ज ले लिया, यहां पे निगेटिव चार्ज ले लिया, इसको अपन लोग पॉइंट चार्ज बोलते हैं। पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, पॉइंट चार्ज ले रहा हूं मैं, ये मैंने पॉइंट चार्ज लिया। इस पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ पे एक, मुझे अगर यहाँ पे इंटेंसिटी निकालना हो तो मुझे क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखना पड़ेगा। हमने क्या किया, एक टेस्ट चार्ज रख दिया। इस टेस्ट चार्ज पे लगने वाले इंटेंसिटी की, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करूंगा, लगने वाले फोर्स की बात करूंगा, तो इंटेंसिटी के लिए क्या लिखूंगा, बोलो। पहले तो हम फोर्स निकालेंगे। अब फोर्स क्या अवे लगेगा कि टुवर्ड्स लगेगा, टुवर्ड्स लगेगा ना। अरे भैया ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो कैसा होगा, कैसा होगा, बोलो, ये टुवर्ड्स होगा, टुवर्ड्स होगा। फोर्स बताओ कितना आएगा, कूलम्बियन फोर्स, बोलो, के क्यू क्यू नॉट बाई कितना, आर स्क्वायर। तो हमको एक बात तो क्लियर हो गया अभी तक कि अगर मुझे किसी भी चार्ज के वजह से उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में उसकी इंटेंसिटी निकालना हो तो हम वहां पे क्या कर रख देंगे, टेस्ट चार्ज रख देंगे। टेस्ट चार्ज रखेंगे, फोर्स पता चल जाएगा, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। तो हम क्या लिखेंगे, बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू होगी वो होगी के क्यू क्यू नॉट बाई कितना, आर स्क्वायर, नीचे क्यू नॉट था ये कट गया तो ई की वैल्यू कितनी, इसका मैग्नीट्यूड जो आया के क्यू बाई आर स्क्वायर, लेकिन इसका जो डायरेक्शन आया वो क्या आया, टुवर्ड्स आया, है कि नहीं। क्यों क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था। चार्ज कैसा था, नेगेटिव था। पॉजिटिव चार्ज में क्या, पॉजिटिव चार्ज में क्या आया, बोलो, पॉजिटिव चार्ज में क्या आया, ये वैल्यू क्या क्या आया, हाँ, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। समझ में आया क्या, क्या ये बात समझ में आई। तो हम एक बात समझ में आया कि पॉइंट चार्ज अगर कहीं होगा, अगर कहीं पॉइंट चार्ज है, जरा देखिएगा, अगर कहीं पॉइंट चार्ज है, मैं कहता हूं ये प्लस क्यू है, यहां से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ इंटेंसिटी क्या होगा, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे सर ई की वैल्यू जो होगी होगी के क्यू बाई आर स्क्वायर, और ये अवे होगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। आपसे कहें यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, यहां से आर डिस्टेंस पे बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, आप कहेंगे सर उसका मैग्नीट्यूड होगा के क्यू बाई आर स्क्वायर, लेकिन टुवर्ड्स होगा। मैं आपसे फिर एक क्वेश्चन कहूं कि यहाँ पे 4 क्यू दी रखा है, अब यहां से आर डिस्टेंस पे या डी डिस्टेंस पे बताइए, डी डिस्टेंस पे बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे, यहाँ से डी डिस्टेंस पे मैं पूछूं तो आप क्या बोलेंगे, आप कहेंगे सर के इंटू 4 क्यू बाई कितना, डी स्क्वायर। और पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव है, तो यहां से अवे होगा इसका डायरेक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी है कि नहीं। अब और अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए -4 क्यू है तो क्या होगा, तो आप कहेंगे यहां से डी डिस्टेंस पे इसका जो डायरेक्शन होगा वो टुवर्ड्स होगा, और ई की जो वैल्यू होगी वो के क्यू बाई कितना, आर स्क्वायर, सॉरी डी स्क्वायर होगा, 4 क्यू यहाँ पे, ठीक है ना। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं, क्या ये बात समझ पा रहे हैं, अरे हाँ ना तो बोलिए, ये बात समझ में आ रहा है। तो एक बात हमें क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, जिसका मैग्नीट्यूड भी है और साथ में डायरेक्शन भी है। डायरेक्शन हम लोगों ने क्या देखा, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो अवे, नेगेटिव चार्ज है तो टुवर्ड्स, ठीक है। और देखिए जरा, इसको मुझे वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना हो, इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म, तो क्या लिखेंगे इन वेक्टर फॉर्म। अगर मुझे इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो देखिए जरा, हम क्या लिखेंगे, E इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट, ऐसा लिखेंगे, या और क्या लिखेंगे, E इक्वल टू एफ की वैल्यू के क्यू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर बाई कितना, हाँ जी, क्यू नॉट। बट यहां पे देखो ये वेक्टर में तो नहीं है, यहां पे देखो कुछ वेक्टर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। अब आगे दिखाते, रुक जाओ, पहले हम मैग्नीट्यूड हटाते हैं, केवल मैग्नीट्यूड रखते हैं, रुक जाइए, घबराइए नहीं, परेशान मत होइए। ई की वैल्यू क्या आई, बोलो, ई की वैल्यू आई के क्यू क्यू नॉट बाई क्यू नॉट आर स्क्वायर, ये कट गया तो कितना आया, ई इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। लेकिन ये वेक्टर तो नहीं आया, हमें वेक्टर में यहाँ क्या दिख रहा है, क्या क्या वेक्टर है, के क्या वेक्टर है, क्यू क्या वेक्टर है, नहीं।
आर वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है, क्योंकि हम किस पोजीशन पे निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो तो वेक्टर है, तो पोजीशन वेक्टर है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, बोलो, E इक्वल टू वेक्टर फॉर्म में के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर आर लिख सकते हैं। यूनिट वेक्टर आर की जो वैल्यू होगी आर की, वो होती है कितनी, वो वेक्टर बट्टा उसका मैग्नीट्यूड। अब ये वैल्यू रख दिया जाए तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, बोलो, इसकी वैल्यू आ जाएगी के क्यू बाई आर क्यू इंटू वेक्टर आर। क्या ये बात समझ में आई, क्लियर हुआ। अब इसकी यूनिट की बात करें, इसकी यूनिट क्या होती है, तो यूनिट देख लीजिए, इसकी यूनिट ई इक्वल टू, अभी देखा, एफ बाई क्यू होता है सर, एफ को न्यूटन में मेजर करते हैं, इसको कूलम है, न्यूटन पर कूलम। अब अगर डायमेंशन की बात करें कि इसका डायमेंशन क्या होगा, तो डायमेंशन के लिए देखिए सर, डायमेंशन के लिए फोर्स का लिखेंगे, फोर्स के लिए क्या होता है, बोलो, एम एल पे पावर 2 टी पे पावर, एम एल टी पे पावर -2, यही ना, एम एल टी पे पावर -2 अपॉन क्यू इक्वल टू होता आई टी, आई को किस में मेजर करते हैं, ए, टी को किस में, टी से, ऊपर चला गया क्या आएगा, एम एल टी पे पावर -3 ए पे पावर -1, यही आएगा क्या, क्या ये बात समझ में आई, अरे हाँ ना तो बोलो, हाँ जी, ये बात समझ में आया क्या, आगे बढ़ते हैं फिर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, रुक जाइए, इलेक्ट्रिक फील्ड अभी लिख लेना है, एक बार घबरा क्यों रहा, लिखना है क्या, चलो लिख लो भैया, रो मत तुम लोग, लिख लो, परेशान मत हो, लिख लो लिख लो। हाँ जी बताओ बताओ, क्या कह रहे थे, कुछ कह रहे हो क्या, बोलो बोलो दोस्त बोलो, कहीं कोई समस्या हो तो बोलो कि सर ये बातें अपने को जाननी है, आप बता दो क्या बोलना चाहते हो, बोलो दोस्त, शांत क्यों हो गए। हाँ, अच्छा नहीं, टेस्ट चार्जों की बात करें कि जो चार्ज हम ले रहे हैं वो पॉज नहीं, टेस्ट चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं होता उसका, एक डीएम के सामने एक छोटे से आदमी का क्या वैल्यू है, उसका कोई इफेक्ट, अरे देखो समझो समझो समझो, ये भी बात पूछना चाहिए था, अच्छा बात पूछा तुमने, ये टेस्ट चार्ज है बेटा, इसका इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है, ये टेस्ट चार्ज होता है, इसीलिए हमने टेस्ट चार्ज बोला। भाई डीएम का इफेक्ट एक आम आदमी पे हो रहा है, आम आदमी का इफेक्ट डीएम पे थोड़ी हो रहा है, जब धरने बैठता तब हो जाता है? चलो सबको लिख लेने दो, सबको लिख लेने दो, बोलते रहना जिसको समझ में आएगा, नहीं समझ आया तो भी बता देना कि सर ये बात अपने को समझ में नहीं आई, तो सर का काम है समझाना, है कि नहीं, अरे हाँ ना तो बोलो भैया, नहीं समझ में आया क्या, चलो आगे बढ़े क्या, लो बड़ा जैसा स्लाइड आगे, हो गया, पॉजिटिव चार्ज होगा तो अवे होगा उस पॉइंट पे, नेगेटिव चार्ज होगा तो टूवर्ड्स होगा, ये बातें हम लोगों ने पढ़ी अभी, है ना। अब जल्दी से क्वेश्चन करते हैं, आईआईटी जेई में पूछा गया है, जेई में 2002 में 2022 से पूछा है, 2022, लिख लो जल्दी से, फटाफट बोलो क्या, 2022 28 जून, बढ़िया क्वेश्चन है, चलो भैया चलो, हो गया क्या, समझ में आया क्या, आगे बढ़ूं क्या, बढ़ जाऊं, चलिए, क्वेश्चन बोलूं क्या,
अच्छा, दो क्वेश्चन है 2022 में पूछे गए और 28 तारीख में ही पूछा गया है, एक फर्स्ट में एक सेकंड में, मॉर्निंग में और एक इवनिंग में। कराते हैं दोनों क्वेश्चन, है ना। और कल आप कितने तक क्वेश्चन करके आएंगे? 8 कराए, 12 करके आएंगे? 12 20 तक करके आना, 20 ठीक रहेगा, 20 है ना, 20 तक कर लेना। 20 तक मुझे कल चाहिए सबकी कॉपी में, कॉपी बना लेना बेटा। क्वेश्चन मत लिखना, केवल सोल्यूशन लिखना। हमको 20 क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहिए कल। सोल्यूशन भी नहीं चाहिए, हमको कोशिश करते हुए चाहिए कि कोशिश आपने किया है। जो नहीं आएगा वो तो हम बताएंगे ही, है कि नहीं? बोलो भैया। चलो आगे बढ़े क्या? जल्दी करें। ये आया पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट पे, है ना। आप चाहे तो हेडिंग डाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द पॉइंट चार्ज, है ना। चलिए, आप चाहे तो हेडिंग भी डाल सकते हैं। क्या डालेंगे हेडिंग? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, आगे बढ़ो क्या? जल्दी करें। हो गया? एक बढ़िया कॉपी बना देना एकदम अच्छी वाली। कॉपी कभी भी चेक हो सकती है और होमवर्क वाली कॉपी भी कभी भी चेक हो सकती है। हाँ जी, चलो भैया आगे बढ़े, जल्दी करें। देखो भैया, इवन ऑड में जो बच्चे हैं नहीं हो पाएगा उनका, कभी नहीं सीख पाएंगे वो। आना कंपलसरी है आपको यहाँ, रेगुलर रहेंगे तो ही सीख पाएंगे। लिखिए, बोलो क्वेश्चन। अच्छा एक और है क्या अभी? अरे रे रे, लिखो लिखो लिखो, लिखो भैया जल्दी लिखो। बातें नहीं करना है, बातें करना तो गुनाह हो जाता है बेटा। बातें करने से क्या फायदा होता है? कुछ नहीं। नुकसान क्या होता है? बहुत कुछ। दिमाग काम नहीं करता है, एनर्जी खत्म हो जाती है शरीर से, चक्कर आता है, आदमी सो जाता है। इसलिए बातें नहीं करना चाहिए। जी आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़े, बोलिए, आगे बढ़ जाए। लिखिए, चलिए कोई बात नहीं, लिख लीजिए। हाँ ठीक है ना, लिख लिया। भैया ऐसे नहीं, शुद्ध कॉपी बनाओ। ये दरिद्र वाली कॉपी बनाओगे चलेगा नहीं इधर। शुद्ध कॉपी 150 रुपये खरीदो। ये नहीं उसी में केमिस्ट्री पढ़ लिए, मैथ पढ़ लिए, सब पढ़ लिए उसी में, ऐसा नहीं। क्वेश्चन लिखे? नहीं नहीं अभी नहीं, अब लिखना है उधर, अभी इधर लिखना है। लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। अब बड़ा आसान क्वेश्चन लिखो। थ्री चार्जेस Q/2, थ्री चार्जेस Q/2, Q and Q/2
are placed at the corner A comma B comma C of square 3 charges q by 2 comma q and q by 2 are placed at corner A comma B comma C of a square of side A as shown in the figure. The magnitude of electric field intensity, इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिखा रहा है तो समझ जाना इंटेंसिटी पूछ रहा है. At the corner D, 3 charges q by 2 comma q and q by 2 are placed at the corner A comma B comma and C of a square of side A. Yes, as shown in the figure. The magnitude of electric field intensity at the corner D of the square is. देखिए क्या क्वेश्चन है. ये पूछा गया है कब 2022 में. ये क्वेश्चन पूछा गया है IIT जेई मेंस 2022 8 जून 28 जून सॉरी. क्वेश्चन देखिए क्या है. क्वेश्चन ये कह रहा है दोस्त, देखो जरा समझो. क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक स्क्वायर है. देखना जरा समझना. क्वेश्चन कह रहा है कि स्क्वायर है. इस स्क्वायर के साइड जो है वो कितने हैं? ए है. इसका साइड कितना है? ए है. तो साइड ए ले लिया. कह रहा है जो चार्ज है वो है q बाई 2, q और q बाई 2 जो कहां प्लेस्ड है? ए पे. ए पे, बी पे कॉर्नर पे और सी कॉर्नर पे. तीसरा चौथा कॉर्नर जो है वो डी है. कह रहा है डी पे बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी. ये आपसे पूछा गया है. ठीक है. अब एक बात देखें जरा समझे. अगर q बाई 2 से मैं देखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना? E1 आएगा. बोलिए भैया. देखो इधर. अगर मैं ए से पूछूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन किधर? अवे E2 मैंने बोल दिया. कोई दिक्कत? क्यू से पूछूं तो इसके लिए डायरेक्शन क्या? ये E3. अब E1 बताओ कितना आएगा? E1 की वैल्यू बताओ कितना आएगा? E1 इक्वल टू आएगा K Q बाई 2 बाई कितना? A स्क्वायर. यानी कितना? K Q बाई 2 A स्क्वायर. यही तो अवे है. E2 बताओ. सॉरी हाँ E2 बताओ. E2 भी वही है ना. यहां से उतनी तो दूरी पड़ेगी. इसके लिए भी कितना? K Q बाई 2 बाई कितना? A स्क्वायर. या लिखेंगे K Q बाई 2 A स्क्वायर. आप देख रहे हैं दोनों की वैल्यू सेम है. दोनों की वैल्यू सेम है. और दोनों एक दूसरे कितने पे लग रहे हैं? 90 डिग्री पे. दोनों कितने पे लग रहे हैं? 90 डिग्री पे. और ये वेक्टर है ना बेटा. अरे बेटा जी बोलो वेक्टर तो है. तो बताओ इन दोनों का रिजल्टेंट आप लिखो इधर. रिजल्टेंट ऑफ E1 एंड E2 कितना आएगा बताओ? 90 डिग्री पे है तो इसका ई नेट कितना आएगा? ई रिजल्टेंट लिख दे रहे. बोलो. दो वेक्टर जब एक दूसरे से 90 डिग्री पे होता है रिजल्टेंट कितना होता है? √2e. सेम है मैग्नीट्यूड तो सेम है ना दोस्त. अरे देखो सेम मैग्नीट्यूड है ना. कल पढ़ाया तो था √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा 90 डिग्री खत्म. √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए और बी दोनों की वैल्यू सेम है तो √a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर √2a स्क्वायर. a स्क्वायर तो बाहर हो गया. √2 आया बस. अरे भैया नहीं पढ़े हो. ठीक है तो रखो यहां पे. कितना आएगा? √2 और e की वैल्यू कितनी? K Q बाई 2a स्क्वायर. ठीक है. अब देखो जरा समझो. तो ये जो रिजल्टेंट किधर आएगा? वो इसी डायरेक्शन में तो आएगा. E3 की डायरेक्शन में तो आएगा. बोलो. अब E नेट हम लिखेंगे तो E नेट की वैल्यू क्या लिखोगे? बोलो. लिखोगे ER प्लस E3. ER की वैल्यू कितनी? √2KQ बाई 2a स्क्वायर प्लस E3 की वैल्यू कितनी आएगी? बोलो. E3 निकाल पाओगे क्या? निकाल पाओगे? बोलो सर. E3 आएगा KQ बाई ये A है तो इतना इधर कितना? √2
A√2 आएगा ना, A√2 का होल स्क्वायर, तो कितना आएगा KQ/2A², यही आएगा क्या? बोलो जी, ये वैल्यू रख दो, कितना आएगा E3 की, कितना KQ/2A²। क्या कॉमन कर लें, KQ/2A², कितना बचा √2 + 1, ये आंसर आ गया। वैल्यू दिया होगा, तो वैल्यू तो नहीं दिया, यही दिया मेरे ख्याल से। हाँ भैया, ऐसे ही तो पूछता है, और क्या पूछता है। हाँ, अच्छा ऑप्शन देखो क्या क्या दिया है। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन में इस तरह से नहीं दिया, के को फिर चेंज कर दिया है, के को फिर से चेंज कर दिया है। तो कर पाएंगे क्या, कर पाएंगे ना? अब देखो 4 ऑप्शन है, हाँ जी, कर पाओगे ना उसको? और क्या किया है देखो, यहाँ पे √2 है ना, √2, तो √2 को यहीं से खत्म कर दिया, नीचे ला दिया है। ला सकते हैं, चलो कर देते हैं, आंसर तक कर देते हैं, हालांकि वही आंसर हुआ। कितना आएगा बोलो, ई नेट कितना आया था, KQ, रुक जाओ, यहाँ यहाँ चलते हैं, यहाँ 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 से, रुक जाओ रुक जाओ, यहाँ से चलते हैं, √2 को नीचे लाया है, बात वही होगी, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करेंगे बोलो, √2, रुक जा बेटा, क्या आया बोलो, √2 KQ कितना था, 2A² था मेरे ख्याल से, यही था ना, यही है ना, प्लस KQ कितना, 2A², यही है ना, यही तो है। अब देखो जरा समझो, इसको हटा दिया है, क्योंकि सब लोग यही करेंगे, थोड़ा सा चेंज किया है आंसर को। इसको क्या लिख सकते हैं, √2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें क्या, बोलो, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, √2 को ऊपर नीचे, यहाँ कितना बचा, KQ कितना, A², लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पे कितना, KQ/2A², खत्म बात। अब यहां से √2 खत्म हो जाएगा, 2 बचेगा, ये खत्म हो गया, तो बचा कितना बोलो, KQ/√2A² प्लस यहाँ पे कितना, KQ/2A², यही तो बचा। अब यहां से क्या कॉमन कर लो, KQ/A² कॉमन करा तो 1/√2 आया, प्लस 1/2 आया, इस फॉर्मेट में दे दिया। K की वैल्यू रखो 1/4πε0 A²Q, यही ना, और यहाँ पे कितना 1/√2 प्लस 1/2, इस फॉर्मेट में दे दिया आंसर। नहीं हो पाएगा, वही है ना यार, अरे हाँ ना तो बोलो, आया समझ में, कुछ समझ नहीं आया, आया समझ में, हाथ खोल के बैठो भैया, लिखो, चलो जहां ना समझ में आए वहां पूछो, रेगुलर रहो, हमारे क्लास में रेगुलर नहीं रहो तो बैठने नहीं देंगे, पक्की बात है ये। दूसरा क्वेश्चन करो, हो गया, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है, Q/4πε0 A², 1/√2 प्लस 1/2, ये ऑप्शन सही है इसका। अब देखो क्या तुम्हारे साइकोलॉजी, मतलब तुम्हारे साइकोलॉजी से, मतलब तुम्हारे कैसे इमोशन कह सकते हो, जो भी तुम्हारे सोच से खेला है एग्जामिनर ने, तुम लास्ट में इधर लाते आंसर, √2 को उधर लाते और खोजते आंसर, ऑप्शन में मिलता नहीं, तुम्हें लगता कहाँ गलती कर दी, फिर तुम चेक करोगे, उसने √2 को नीचे मार दिया, ये जेई मेंस है कि नहीं, और तुम्हें फंसाने की पूरी कोशिश करेगा, तुम्हें एंगेज करना चाहते हैं, क्वेश्चन में फंसो, 2-3 मिनट जाए, जल्दी करो जल्दी करो, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा, वो भी करना सब। हाँ जी, दोनों का डायरेक्शन सेम है ना बेटा, इधर भी 20 न्यूटन, इधर भी 20 न्यूटन, जोड़ोगे ना दोनों को, इधर देखो E3 भी उधर ही लग रहा है, ER भी उधर ही लग रहा है,
तो दोनों को जोड़ेंगे ना। नेक्स्ट, अरे कितनों को समझ में आ रहा है? ऐसे कर भाई, ऐसे करो भैया, ऐसे ऐसे, ऐसे करो, पॉजिटिव एनर्जी आती है उससे। हंसो मत, वरना क्लास से बाहर कर देंगे हम। पॉजिटिव एनर्जी आती है। चलो आगे बढ़े। चलो भैया ठीक है, लगाओ। आ गया? दूसरा क्वेश्चन लिखो। अच्छा पहले क्वेश्चन लिख लो ना, जगह छोड़ दो, तब तो बाकी लोग ट्राई करेंगे। जगह छोड़ दो थोड़ी सी। क्वेश्चन लिखिए। 2 पॉइंट चार्जेस, ये भी पूछा गया है 2022। 2 पॉइंट चार्जेस ए एंड बी, 2 पॉइंट चार्जेस ए एंड बी ऑफ मैग्नीट्यूड +8 into 10 to power -6 coulomb, +8 into 10 to power -6 coulomb, and -8 into 10 to power -6 coulomb respectively are placed are placed are placed at a distance d apart, are placed at distance d apart. The electric field at the middle point, the electric field at the middle point O O between the charges is O between the charges is middle point O between the charges is 6.4 into 10 to power 4 न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, फुल स्टॉप। The distance d between the point charges A and B is, the distance d between the point charges A and B is, A and B is, पढ़िए। हाँ जी, हो गया। चलिए देखिए, ट्राई करोगे? ट्राई करिए, ट्राई करो भैया। अरे ट्राई करोगे क्या? बताओ भैया फिर तो। हो जाएगा या हम करें? जल्दी करो भैया, समय नहीं है, जल्दी करें, जल्दी करें। हाँ रखिए। हम बताएं क्या? हम्म, लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। हम करें? चलो देखो, चलो देखो भैया, देखो सबसे पहले क्वेश्चन ही पढ़ लो। क्वेश्चन कह रहा है कि दो चार्जेस हैं ए और बी पे। ए पे जो चार्ज है क्यू ए की मैग्नीट्यूड दे रखा था +8 इंटू 10 टू पावर -6 कूलम। क्यू बी की वैल्यू दे रखा था -8 इंटू 10 टू पावर -6 कूलम। ये दे रखा था, यही ना दिया था? हाँ, एक प्लस में एक माइनस में है, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है ना। अरे हाँ ना, तो बोलो। एक दूसरे से कितनी दूर पे रखा गया है? डी ए पार्ट। तो यहाँ पे मैं क्यू बोल दूं क्या? दोनों का वैल्यू सेम है, बाद में रख लेंगे, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है ना। अरे रे रे, ये क्या हो गया? यही ना, ये प्लस में है और ये माइनस में है।
एक दूसरे से कितनी दूरी पे, डी डिस्टेंस पे रखा गया है, डी डिस्टेंस। मिडिल पे रख एक पॉइंट ओ लिया, इस ओ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू कितनी, यानी ई नेट की वैल्यू कितनी है, बोलिए, दे रखा है 6.4 इंटू 10⁴ यही दिया रखा क्या, न्यूटन पर कूलम। देखो भैया लाला देख लो, ये कितनी दूरी, d/2, ये कितनी दूरी, d/2। अरे भैया यहाँ पे ई नेट में क्या लिखूंगा, ई नेट इक्वल टू, बोलो, ई किसके लिए, पॉजिटिव चार्ज के लिए, प्लस किसके लिए, ई किसके लिए, नेगेटिव चार्ज के लिए, यही ना। देखो प्लस के लिए किधर होगा, इधर की तरफ, माइनस के लिए क्या होगा, इधर की तरफ। अरे भैया पॉजिटिव के लिए अवे, नेगेटिव के लिए टुवर्ड्स, तो दोनों जुड़ जाएगा क्या, जुड़ जाएगा ना, हाँ जुड़ जाएगा। किसी एक के लिए निकाल लो ई की वैल्यू, तो ई की वैल्यू कितनी है बोलो, अभी हमने पढ़ा के क्यू बाई कितना, d/2 का होल स्क्वायर, के क्यू d/2 का होल स्क्वायर करो तो 4 आएगा, 4 चला गया कहां पे ऊपर, बाई कितना डी, यहाँ पे 2 टाइम से दोनों जोड़ दें, चल लिख लो दोनों के लिए, हाँ जी d², ओके ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, हम आपका सदा आभारी रहेंगे। के क्यू बाई कितना, d² प्लस 4 के क्यू बाई d², यही ना, हाँ जी बोलो यही ना। और क्या करोगे, बोलो, इसकी वैल्यू तो दे रखा है कितना, 6.4 इंटू 10⁴ इक्वल टू, यहां बताओ 8 के क्यू बाई कितना d², यही ना, यही तो आएगा, रखो भैया 6.4 इंटू 10⁴ इक्वल टू 8, के की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ दे रखा है शायद, क्यू की वैल्यू दिया है क्या कुछ, हाँ दे रखा ना, 8 इंटू 10⁻⁻6 बाई d² हमें निकालना है शायद, है ना, ये 8 8 64 है ना, तो 64 करने के लिए क्या करें, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये खत्म, नहीं लिख सकते हैं, बोलिए देखिए, लिख सकते हैं क्या, खत्म, सिंपल मैथमेटिक्स है ये, यहां से खत्म कर लो, 3 तुम्हारी तरह, तुम जो सोच रहे हो, तो 10⁻³ कितना 3 इक्वल टू कितना 9 इंटू 10⁻³ कितना 3 बाई कितना d², यही ना, अरे 9 बचा ना दोस्त, ये इससे कटा, d² लाओ, तो d² इक्वल टू कितना 9, डी की वैल्यू कितनी 3, सेंटीमीटर में दिया था कि मीटर में, देखो डी सेंटीमीटर में पार्ट दिया था कि मीटर, अगर मीटर दिया तो मीटर आया आंसर। क्या पूछा था आपसे, यही पूछा था ना, कब पूछा गया था क्वेश्चन, हाँ जी, -q से क्या लगता है, एक मिनट, हाँ अब बताइए क्या, तो ये देखो अपनी तरफ तो खींच रहा है ये -q वाला, और प्लस वाला आवे कर रहा है, तो दोनों जुड़ नहीं जाएंगे, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो देखो ना 4k दोनों तो जोड़ दिया मैंने, हाँ इधर भी 20 इधर भी 20 तो जुड़ जाएगा ना, नहीं समझे, अरे समझ में आया, नहीं समझ में आया, कितनों को समझ में आ रहा है, अरे भैया जेई मेंस का क्वेश्चन हो रहा है तुमसे, इतना बढ़िया तुम तेज तर्रार बच्चे हो, तुम नहीं हो, एक और क्वेश्चन चलो एक क्वेश्चन और है करा देता हूं, फिर आगे बढ़ूंगा, ठीक है, अगर तेज तर्रार नहीं तो बताओ, आगे बढ़ जाऊं बेटा, अरे आगे बढ़ जाऊं क्या, तुम लोग कुछ बताते ही नहीं हो, आया नहीं आया, ना कुछ पाने की खुशी ना कुछ खोने का गम,
बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, शानदार क्वेश्चन, सब लोग बताएंगे। चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कराता हूं, और वो भी पूछा गया है। हो गया, चलिए, कितने लोगों को समझ में आ रहा है ये सब? ठीक, गुड। लीजिए पानी पीजिए, चाय बताइए तो वही मंगा देंगे। बोलिए। अरे आगे बढ़ जाऊं क्या? ठीक, चलिए क्वेश्चन लिखिए। वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी पूछा गया है कब? 2022, 24 जून। देखो कितना आसान क्वेश्चन, अभी तुम खुद बोलोगे सर इतना आसान क्वेश्चन आता है क्या जेई में? हाँ ऐसे ही आता भैया, कुछ तब थोड़ी होता है। लिखो, वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 4.9 into 10 to power 5 न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। पहले क्वेश्चन लिख लीजिए फिर लिख लीजिएगा, समय दे देंगे। पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, लिखिए। अ वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 4.9 into 10 to power 5 न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम just prevents a water droplet, a water droplet, a water droplet of mass 0.1 kg, of mass 0.1 kg नहीं, ग्राम, 0.1 ग्राम, जी लिखा, जी 0.1 ग्राम, from falling, from falling, the value of charge, the value of charge on the droplet, on the droplet will be, the value of charge on the droplet will be g, if g is equal to 9.8, g is equal to 9.8 meter per second square, meter per second square, meter per second square। चलें आगे बढ़े क्या? आगे बढ़ जाएं क्या? देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन एकदम। अभी देखो जरा समझो, लिख लिया? लिखो, अब लिखो, लिखो, जब तक लिखो तब तो कहानी सुना देते इसको। मान लो इसको बांध के, इसको इसको इस शांत वाला लड़का इसको बांधते हैं, ठीक है? इसको रस्सी में बांध के ऐसे लटका रहे हैं, इसको रस्सी में बांध कर हमने ऐसे लटका दिया, ये गिरने से रुक रहा है ना? गिर तो नहीं रहा, गिरने से रोक दिया ना मैंने, तो उसमें ड्रॉपलेट को फॉल करने से रोक रहा है ना? कौन रोक रहा है? अभी हम रस्सी में बांधे तो कौन रोका गिरने से? टेंशन फोर्स ना। इसका मतलब टेंशन फोर्स mg के बराबर है, टेंशन फोर्स ऊपर mg नीचे, टेंशन फोर्स किसके बराबर? mg के। लेकिन यहाँ पे ड्रॉपलेट कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर, mg का वैल्यू डायरेक्शन नीचे, यानी इस पे लगने वाला जो फोर्स है उस चार्ज की वजह से वह रोक रहा है किसको? mg को बैलेंस कर रहा है, यानी एफ नेट 0 है, यानी ड्रॉपलेट रुका हुआ है। इसका मतलब उस पे जो लगने वाला फोर्स है वह mg के बराबर है। पता नहीं, देख लेते, चेक कर लेते हैं। कैलकुलेटर मत यूज करिए क्योंकि एग्जाम में मिलता नहीं है ना? नोट कर लिया सबने? अरे लाला नोट कर लिया क्या? नोट कर लिया ना? कोई समस्या किसी को? देखो फिर समझो, एक कॉन्सेप्ट और समझो। देखो भैया, ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है कब? ये भी जेई मेंस, अरे रे रे रे, जेई मेंस 2022, कब? 24 जून, ठीक है? क्या हुआ? देखो समझो, अभी कॉन्सेप्ट समझो पहले। ई इक्वल टू हमने क्या बोला? एफ बाई क्यू ना, ऐसा बोला? तो फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी बोलो ना? क्यू इंटू ई, ऐसा आएगा? अरे हाँ ना, तो बोलो। ये ड्रॉपलेट है, बूंद है, कह रहा है इस पे इसका मास m है,
इस पे क्या चार्ज होगा, जो ये गिरने से रोक दे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है ई, तो ई की वैल्यू, ई सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एम जी तो नीचे की तरफ लगेगा ना, बोलो ना दोस्त, एम जी तो नीचे की तरफ लगेगा, और फोर्स कितना लगेगा, एफ ई इक्वल टू क्यू ई, ऊपर की तरफ, तभी तो ये रुकेगा, तभी तो रुकेगा, तभी तो ये किसमें होगा, रेस्ट में है, रेस्ट में है। इसका मतलब ये हुआ कि एफ ई किसके बराबर है, एम जी के, और एफ ई की वैल्यू कितनी, क्यू इंटू ई, किसके बराबर, एम जी के। ई की सॉरी क्यू की वैल्यू पूछा हुआ है, तो क्यू की वैल्यू कितना, एम जी बाई ई। एम की वैल्यू कितना दे रखा है, 0.1 ग्राम, यही दे रखा था। 0.1 ग्राम को चेंज करेंगे ग्राम में, सॉरी किलोग्राम में, 10 टू पावर कितना, -3। उसके बाद जी की वैल्यू दे रखा है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ई की वैल्यू दे रखा है कितना, कितना दे रखा है ई की वैल्यू, 4.9 इंटू 10 टू पावर 5, ये दे रखा है क्या, 4.9 टू जा 9.8, इसका मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 0.2 इंटू 10 टू पावर -3 इंटू 10 टू पावर कितना, -5, कितना आएगा बेटा, बेटा जी बताओ, 5 3 8 1 9, यानी 2 इंटू 10 टू पावर कितना, -9 कूलम। यही तो आया, बोलो बेटा जी, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, कठिन है क्या, कंटिन्यू बताओ, किताब में दिया है, मॉडल में नहीं दिया है, एडवांस करा दूं क्या, करवा देते एडवांस के भी क्वेश्चन, हाँ क्या थर्ड वाला, घबराओ नहीं, पहले पहले तो जेई मेंस पे आ जाओ। एडवांस के जो कॉन्सेप्ट होते हैं पता है क्या होता है, 3 4 कॉन्सेप्ट मिला के, मल्टीपल लेयर ऑफ कॉन्सेप्ट होते हैं उसमें। तो जब तक आप पूरे कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़े रहेंगे उस चैप्टर के, तब तक आपके जो है ये एडवांस क्वेश्चन तब तक नहीं होते हैं। अभी थोड़ा इसमें और पढ़ा दूं मैं, उसके बाद तुम्हारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। अभी कितना ही लेक्चर पढ़ाया तुम लोगों को मैंने, ज्यादा थोड़ी पढ़ाया मेरे ख्याल से। चलो आगे बढ़े क्या, अरे हाँ ना तो बोलो, अच्छा ठीक है, सॉरी शक्तिमान, हाँ भैया, अरे भैया डरना पड़ता है बच्चों से, पता चला बोला अरे मास्टर समझ नहीं आया तेरा पढ़ाया। चलो भैया आगे बढ़े, लिखें, ये क्या हुआ बेटा, बोलो बोलो बोलो, क्या नाम, निधि नाम तुम्हारा, क्या नाम है, आंचल, बताओ समझ में आया, ठीक है। चलो आगे बढ़े, लिखें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, हेडिंग है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, नहीं नहीं हेडिंग है, ये आपको सर ने प्रूफ कराया होगा लेकिन हम भी करा देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो केवल, अच्छा एक बात बताओ, केवल एक बच्चा पढ़ रहा था सर ये क्लास में, और बाकी बच्चे बगावती तेवर अपना लिए थे क्या, क्या हो क्या गया था, मतलब बाहर निकल जा रहे थे तुम लोग, ऐसा बता रहा था ये लड़का, तुम्हें बता रहे थे ना, हाँ, चलो, क्या तो आपको समझ में नहीं आ रहा था, क्या था प्रॉब्लम, लैंग्वेज इशू, क्या वो ऐसे बोल रहे थे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कैसे बोल रहे थे, हम स्लो बोल रहे हैं, बहुत फास्ट बोल रहे थे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसे, अरे भाई तब लिखो, लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ड्यू टू, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू, sorry, electrical intensity at the center due to circular arc, due to circular arc, due to circular arc, due to circular arc। चलें आगे बढ़े क्या, चलो, हाँ बोलो भैया, इस पे क्वेश्चन आया, 2 3 क्वेश्चन आया, सर ने पढ़ाया था ये, बताओ कितना होता है, पाई बाई 2,
अच्छा फाई एंगल बना होगा। ओके ओके, तो क्वेश्चन करें क्या फिर? अच्छा, चूंकि डेरिवेशन आता भी है तुम्हारे बोर्ड में इसलिए करा देता हूँ, ठीक है। डेरिवेशन आता है तुम्हारे बोर्ड में तो करा देता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो हम पढ़ा देते हैं। ठीक है भैया, चलो देखो, देखो भैया देखो, कोई बात नहीं, जितना तुम्हें आया है कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, हम सिखा रहे हैं, ठीक है। ये हेडिंग आपकी अच्छा लग रहा है ना, ये अच्छा लग रहा है ऐसे? हाँ, अच्छा लग रहा है, चलो ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा, बहुत तेज पढ़ के क्या करेंगे? सिलेबस कंप्लीट तो हो ही जाता है, बहुत पहले हो जाएगा, तुम बोलो तो हम करते बहुत कम टाइम में। लेकिन भैया तुम्हें कॉन्फिडेंस आना चाहिए, पहली बात। तुमसे क्वेश्चन निकलना चाहिए, तुम्हें सीखना आना चाहिए, सीखना जरूरी है। चलो देखो, अब समझना, हम लोग इसके पहले पढ़े थे किसी लाइन पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, याद करो जो मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया था। तो यहाँ पे हम लोग प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते थे, है ना, और इसकी लेंथ एल थी, तो हम बोलते थे लैम्डा इक्वल टू कितना, चार्ज पर यूनिट लेंथ। याद है क्या? याद है, स्टार्टिंग में मैंने पढ़ाया था, वही है। अब आगे देखे जरा, समझते हैं। यहां मैं फिगर बनाता हूं। हमने क्या किया कि एक सर्कुलर आर्क लिया। क्या लिया? एक सर्कुलर आर्क ले लिया, ठीक है। एक सर्कुलर आर्क लिया, आर्क कुछ ऐसे लिया, अरे एक सर्कुलर आर्क लिया कुछ ऐसे, ठीक है। इस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किया, क्या ऐसे प्लस के। इस पे क्वेश्चन आया, वो बहुत शानदार क्वेश्चन आया, अभी एक कराते हैं। इसका जो सेंटर है वो क्या है? इसका जो सेंटर है क्या है? ये इसका सेंटर है, इसका रेडियस है मान लो आर, ठीक है। अब देखना जरा ध्यान से समझना, अगर मैं क्या करता हूं, यहां से छोटी सी लाइन कट करता हूं, छोटा सा लाइन, ये लेंथ, ठीक है। ये एंगल बनाता है डी थीटा। क्या एंगल बनाता है? डी थीटा। यहां से ये एंगल बनाता है अल्फा, ठीक है। अल्फा बना लिया एंगल, कोई दिक्कत यहां तक? इस छोटे सी लेंथ पे, छोटी सी लेंथ पे जो चार्ज है वो कितना है? वो चार्ज है डी क्यू। हाँ, डी क्यू चार्ज है। और इसका जो लेंथ है, छोटा सा आर्क, ये आर्क जो है वो आर्क, अभी लिख देखते हैं। हम लोगों ने पढ़ा एक बात, देखो बेसिक बेसिक चीज जानोगे एकदम आसान हो जाए। एंगल इजकल टू आर्क अपॉन रेडियस, यही तो पढ़ा है, यही तो पढ़ा है एकदम बेसिक। तो आर्क इजकल टू कितना आएगा? एंगल इनटू रेडियस। एंगल कितना बनाया? डी थीटा। रेडियस कितना? आर। तो आर की वैल्यू कितनी है? आर डी थीटा। नहीं, अगर हम लैम्डा निकालें यहां पे, तो लैम्डा इक्वल टू कितना आएगा? डी क्यू बाई कितना? आर्क, डीएल मान लो, यही ना आर्क है, इसको डीएल मान लो, आर्क को डीएल। कोई दिक्कत? यहां डीएल लिख लो, आर्क हो जाएगा। तो डी की वैल्यू क्या निकल के आई? डी की वैल्यू आई लैम्डा इंटू डीएल आएगा। लैम्डा इंटू डीएल की वैल्यू कितनी? आर डी थीटा। यानी हम समझ में आया कि डी क्यू की जगह पे हम लिखेंगे कितना? लैम्डा आर डी थीटा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत?
देख लो भैया, कोई दिक्कत है? देख लो कोई समस्या? हाँ जी, कोई समस्या है किसी को यहां तक? नहीं। अब देखो जरा समझो, लैम्डा क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। समझ में आया? अरे यहां तक कोई दिक्कत है क्या? अब देखना जरा, समझना। अब इस dq चार्ज की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? पॉजिटिव चार्ज है तो अवे होगा, अवे होगा ना। और छोटा सा चार्ज है तो छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड डीई होगा, नहीं होगा? वैसे अगर मैं इधर लेता, इधर का भी क्या होता? इधर होता डी, होता कि नहीं होता? अगर यहां पे देखो, समझना, ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल थीटा ही होगा। बोलो, इन दोनों को तोड़ो तो यहां पे कितना आएगा? डीई साइन थीटा। यहां पे भी क्या आएगा? डीई साइन थीटा। यहां पे क्या आएगा? डीई कॉस थीटा। एक की वजह से, दूसरे वजह से भी क्या? डीई कॉस थीटा। ये तो कैंसिल कर देगा, लेकिन ये जुड़ता चला जाएगा। ये क्या हो रहा है? जुड़ता हुआ चला जा रहा है। अब देखो समझो जरा, रुको रुको, थम्बा थम्बा, सबको चलने दो, सबको सीखने दो, सब सीखेंगे तो बढ़िया है। अब देखना जरा, इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में बच्चा कंफ्यूजन, बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन आता है, क्योंकि कई बार जो है किताबों में मास्टर लोग अलग अलग तरीके से डेरिवेशन कर देते हैं। अब बच्चा कंफ्यूज रहता है कि भाई किताब सही है कि मास्टर, अब ये मास्टर की वो मास्टर है कि नहीं, तो समस्या आ जाता है। अब समझना जरा, यहां पे अगर इन दोनों को तुम जोड़ते हो तो जीरो से लेके अल्फा तक ले लेना, ठीक है? अरे भैया जीरो से लेकर अल्फा तक ले लो। अगर केवल एक ले तो डी कॉस थीटा, तो इधर भी अल्फा बाई टू, इधर भी अल्फा बाई टू, ऐसा मानना पड़ेगा। ठीक बात? कोई दिक्कत किसी को? अब देखना जरा, समझना, अगर मुझे ई नेट लिखना हो, ई नेट, तो ई नेट में क्या लिखूंगा? डी ई नेट इक्वल टू कितना? बोलो, टू डी ई कॉस थीटा, यही ना? बोलो, टू डी कॉस थीटा, यही लिखूंगा ना? रुक जाओ, इंटीग्रेशन पे चलेंगे, पहले इतना तक समझ में आया? अरे यहां तक बोलो, जयकारा लगाओ, हाँ। समझ में आया? कहो हाँ। नाटक कव्वाली में सुनने आए हो क्या? मतलब यहाँ पे क्या है, मतलब ऐसा कर लो सर, कोई दिक्कत नहीं, इन्वॉल्व रहो भाई, तब मजा आएगा पढ़ के, वरना गजल गायक की तरह एकदम शांत पंकज उदास बन जाओगे। कि नहीं? अरे भाई थोड़ा सा इन्वॉल्व रहो ना तुम। ये समझ में आया क्या? ये डायरेक्शन याद हो जाएगा, यहाँ पे भी काम आएगा, और तुम्हारा जो है बोर्ड होगा उसमें भी काम आ जाएगा। समझ में आया क्या? हाँ, चिल्लाना नहीं है, मतलब उग्र नहीं होना है। गंवार उग्र में बहुत कम अंतर होता है, समझे? देखो अब डीई नेट देखना जरा, समझना। अरे देखो देखो, अभी लिखने का मौका देंगे, अभी लिखेंगे। डीई नेट इक्वल टू क्या निकल गया है भैया? डीई कॉस थीटा, और यहाँ पे टू, यही ना आया? यही ना है तो दोस्त? या तो बोलते हो या तो नहीं बोलते हो, या तो बोलते हो बहुत तेज बोलते हो, या तो नहीं बोलते हो, है ना? अब डीई की वैल्यू लिखना हो तो तुम क्या लिखोगे? डी की वैल्यू लिखना तुम क्या लिखोगे? भाई छोटे से चार्ज की वजह से छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो लिखोगे के डी क्यू बाई आर स्क्वायर। छोटे सा चार्ज से छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड, डी क्यू वैल्यू क्या निकल के आई थी? हाँ, के लेमडा आर डी थीटा बाई आर स्क्वायर। एक आर ने एक आर को मार दिया, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई? डी की वैल्यू आ गई के लेमडा डी थीटा बाई आर। यहां तक समझ में आया? आया क्या? अब देखो, ये उठाकर हम यहां रखेंगे, अब सारा कमाल यहां से शुरू होगा। यहां तक नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। जहां ना समझा पूछ लेने की, एक चीज रट्टा नहीं मारना है। समझे कि नहीं समझे? चलो, और सैफ अली खान डेली रहो भैया, फिल्मों की शूटिंग पे निकल जाओ, कैसे काम चलेगा, है कि नहीं? बोलो भैया। हाँ जी, आया समझ में?
बोलो भैया। अरे भैया बोलो। चलो भैया। अरे बातें क्यों करते हो यार, तुम लोग इतनी बातें करते हो कि मतलब। अरे हो गया क्या? जल्दी करो। हो गया। आगे बढ़ूं? अरे आगे बढ़ जाऊं? ठीक है। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन माइनस साइन थीटा, इन्होंने बताया। आप बताओ। साइन थीटा। इन दोनों ने बताया साइन थीटा, उन्होंने बताया माइनस साइन थीटा, आप दोनों बताओ। साइन थीटा। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन। बड़ा कंफ्यूजन है यार, प्लस होगा कि माइनस होगा? क्या होता है बेटा, प्लस की माइनस? माइनस होता है। हाँ। भैया मैथ का बच्चा इंटीग्रेशन जो पढ़ता है वो इसी में कंफ्यूज है कि प्लस होता है कि माइनस होता है। तो भैया इंटीग्रेशन पढ़ने से क्या ही फायदा है। हाँ जी। चलो जल्दी करिए। बढ़ो आगे। आगे बढ़ा दूं? जल्दी करो भैया। जल्दी करो। तुमने डेरिवेशन लिखे? अबे जितनी बार लिखेगा उतनी बार फायदा मिलेगा। तू करके दिखा तो जरा आगे। आगे करके दिखा। आगे करके दिखा तुम दोनों। भैया ओवर कॉन्फिडेंस में बड़े अच्छे से डूब जाते हैं, तुम तो भी छोटे मोटे कलाकार हो। ओवर कॉन्फिडेंस में बड़े अच्छे अच्छे डूब जाते हैं, तुम तो छोटे मोटे कलाकार हो दोस्त। तुम्हें तो अभी बहुत सीखने की जरूरत है। करके दिखाओ जरा। ये यहां से करो तुम, उसके आगे। आर चार को काट, प्रैक्टिस तो डाल। दिखाना कॉपी, तुम दिखा। इस कॉपी में लिख दिया, ऐतिहासिक कॉपी में देखो। इसने ऐतिहासिक कॉपी में लिख दिया तो भैया आगे नहीं बढ़ेगा ये। इस बच्चे ने कसम खा ली कि अब आगे हम नहीं बढ़ेंगे क्योंकि ऐतिहासिक कॉपी में तुमने लिख दिया। अबे प्रैक्टिस करेगा तब तो आएगा ये। बिना प्रैक्टिस का आ जाएगा क्या तुझे? अरे बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा। ये किसके लिए लिखा बताओ बेटा? ये किसके लिए? हाफ चार्ज रिंग के लिए। मैं तुमसे क्या पूछा? हाँ जी। आर के लिए। कैसे काम चलेगा लाला? बोलो बेटा। इसमें भी तुम गलत लिख दिए हो। ये तुम लिखे हो। ये गलत डेरिवेशन है तेरा। गलत डेरिवेशन है भाई। लो तुम दिखाओ जरा डेरिवेशन। हाँ। रुको।
ये क्या लिखा है, जीरो से पाई बाई टू क्यों करेगा? कैसे? हाँ हाँ, अच्छा, ये वाला अगर ये वाला हटा दूं तो? हाँ तो करो जरा जीरो से फाइव, देखो क्या आ रहा है। हाँ भैया तुम दिखाओ जरा। सही तो, कॉन्सेप्ट बताओ जरा क्या है? हम्म, देखो समझो, देखो भैया देखो, देखो, अच्छा दूसरा है, लिखो। माइनस फाइव अल्फा बाई टू से प्लस अल्फा बाई टू तक कब करेंगे? हाँ तुम बताओ भैया जरा, कहां से तुम कर दिए, दिखाओ, दिखाओ, तुम लोग धोने की जरूरत है। हाँ भैया तुम कहाँ कर दिए, कैसे? ये अल्फा बाई टू क्यों कर दिया तुमने? जीरो से लेकर अल्फा बाई टू क्यों कर दिया? और मान लो एक तरफ कर लेते तो? हम्म, करके दिखाओ, करके दिखाओ जरा। चलो देखो, हो गया, चलो देखो, माइनस फाइव बाई टू से, हाँ चलो देखो, वही नहीं गड़बड़ हो जाएगा मामला। देखो बेटा देखो, समझो, समझो समझो, यहां पे मैंने दोनों को जोड़ दिया ना बेटा, डी कॉस थीटा, डी कॉस थीटा टू, डी कॉस थीटा है, तो मैंने किधर से लिया, दोनों तरफ से लिया है ना? अरे भैया दोनों तरफ से ले लिया ना, तो दोनों तरफ से लिया, तो उसको अल्फा माना तो क्या लेना पड़ेगा मुझे, जीरो से लेकर कहां तक, अल्फा बाई टू तक, यही ना? और अगर कोई एक लेता तो कितना, माइनस अल्फा बाई टू से प्लस अल्फा बाई टू तक। क्या बात समझ में आई? तो चलो भैया आगे बढ़ जाते हैं। अब रखो, अब डी नेट, डी नेट इसकल टू क्या लिखेंगे, बोलो? डी कॉस थीटा है ना, टू डी कॉस थीटा ले रहे हैं, टू डी की वैल्यू रखो, के लेमडा डी थीटा बाई कितना, आर, कॉस थीटा, कॉस थीटा, यही तो बेटा। इसको इंटीग्रेट करो, इसको भी इंटीग्रेट करो, यहां पे दोनों साइड लिया है तो एंगल कितना, अल्फा बाई टू, समझ में आया? इसको इंटीग्रेट करोगे क्या मिलेगा, बोलो? मिलेगा सर ई नेट इक्वल टू, यहां पे टू क्या हुआ, टू के लेमडा बाई आर, बाहर कर लू क्या, टू के लेमडा बाई आर, हमने बाहर कर लिया, बचा कितना, जीरो से लेकर के लेमडा बाई, सॉरी अल्फा बाई टू, और यहां पे कितना, कॉस थीटा और कितना, डी थीटा, यही ना? अब देखो जरा समझो, यहां वैल्यू कितनी आई, टू के लेमडा बाई आर, और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन, बोलो भैया, साइन थीटा, कहां से कहां तक, जीरो से लेकर के अल्फा बाई टू तक, समझ में आया क्या? क्या लिखोगे, बोलो? टू के लेमडा बाई आर, साइन थीटा की जगह रखो कितना, साइन अल्फा बाई टू, माइनस साइन जीरो, साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, तो वैल्यू कितनी आ गई, टू के लेमडा बाई आर इंटू साइन अल्फा बाई टू, ये आ गया हमारा ई नेट, किसके लिए, सर्कुलर आर्क के लिए। 2 मिनट रुक जाइएगा, 2 मिनट रुकिएगा, ध्यान दे, सभी यात्रीगण इधर ध्यान दें, जाते ना वहां पे रेलवे स्टेशन पे, हाँ, टू के लेमडा बाई आर साइन अल्फा बाई टू किसके लिए है, अभी मैंने देखा उस बच्चे ने जो है सेमी सर्कुलर आर्क के लिए प्रूव किया हुआ है। अरे भैया कोई प्रूव करने की जरूरत नहीं, देखो यहां तक आ गया, आ गया ना, आ गया ना बच्चे, आ गया ना? अब देखो जरा, समझो 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 समझो, परेशान मत हो, ए लिया जो है आगे, यानी ई नेट की वैल्यू आई सेंटर पे, देखना जरा समझना, ई नेट की वैल्यू आई कितना, टू के लेमडा बाई आर इंटू साइन अल्फा बाई टू, देखिएगा जरा ध्यान से फिर से, ये रहा आपका आर्क, ये रहा आपका आर्क, इस पे दिया पॉजिटिव चार्ज,
ये रहा आपका अल्फा, यही ना, ये एंगल रहा अल्फा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अवे है जिसकी वैल्यू कितनी आई, 2k λ/r इंटू साइन अल्फा बाई 2। अब मैं कह रहा हूं इसी आर्क को ऐसे बना दिया जाए तो ये भी तो आर्क ही है दोस्त, बोलो, ये भी तो आर्क ही है। ये क्या हमारा सेंटर है, बोलो, इनके बीच का एंगल बोलो कितना, 180 डिग्री है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, 180 डिग्री है। तो लिखो भैया यहाँ पे ई नेट, रुक जाओ, अरे बोलो, अरे बोलो, अरे बोलो भैया, क्या आया, अल्फा की वैल्यू इधर लिख लूं क्या, अल्फा की वैल्यू यहाँ पे कितना है सर, 180 डिग्री है कि नहीं है, बोलो। तो ई की वैल्यू जो आएगा वो क्या आएगा, अवे आएगा, उसकी वैल्यू कितनी आएगी सर, 2k λ/r तो हमने याद कर लिया, साथ में साइन अल्फा बाई 2 याद किया, अल्फा की वैल्यू 180 डाला, 2k λ/r इंटू साइन 180/2 कितना आता है 90, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो वैल्यू कितनी आएगी बोलो लाला, कितनी आएगी, ई की वैल्यू 2k λ/r, ये आ गया क्या। और आगे देखो लिखना, अभी प्रूफ करने की जरूरत नहीं है लाला, ये हो गया तुम्हारा, ठीक है ना। आगे देखो और देख लो, और देख लो फिर लिख लेना। देखो आगे, ये समझ में आया क्या, अरे बोलो लाला, आया समझ में, नहीं आया। और आगे देखो जरा समझो, अगर मैं कहता हूं, हाँ जी देखो, अगर देखो मैं कहता हूं, समझना जरा, मैं कहता हूं कि ऐसे आर्क बना दिया गया, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझे, आर्क को ऐसे बना दिया गया, ऐसे बना दिया गया तो क्या होएगा, देखो इससे पॉजिटिव चार्ज दिया ना, पॉजिटिव चार्ज दिया ना, पॉजिटिव चार्ज दिया ना बाबा, बोलो, अरे भैया ये पढ़ाया था मैंने, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जानना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, बोलो, ई नेट इक्वल टू 2k λ/r इंटू साइन अल्फा बाई 2, अल्फा की वैल्यू आई 360, 360 रखोगे तो कितना आएगा, 2k λ/r इंटू साइन 360/2 यानी 180 डिग्री, यानी इसकी वैल्यू आएगी कितनी, 0, क्योंकि साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है, सबको पता है क्या, पता है, ठीक है। और बात देखो, अगर मैं इसका क्वार्टर बना दूं, क्वार्टर, ठीक है ना, क्वार्टर बोले तो ऐसे, इसका मैं क्वार्टर बना दूं, रहने वाला क्वार्टर नहीं, ये क्वार्टर, ठीक है। तो ये एंगल कितना बना यहाँ पे, अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री बनी क्या। अब बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, अवे होगा ना, अगर पॉजिटिव है तो, बोलो ना भैया, होगा नहीं होगा, यहाँ पे 0 होगा ना, तो यहाँ पे ई की वैल्यू क्या आएगी, बोलो ना, 2k λ/r, याद रखना, सीधे क्वेश्चन में यूज करेंगे अपन लोग, इस पे क्वेश्चन आया नीट 2022, सॉरी जेईई मेंस 2022, 2021, 2020, हाँ हाँ हाँ, बस देखो कितना तेज लड़का है ये लड़का बहुत ही तेज है, साइन अल्फा बाई 2, अल्फा की वैल्यू 90 है, तो कितना आएगा लड़के, बोल बोल कितना आएगा, साइन 45 डिग्री, साइन 45 की वैल्यू कितनी, हाँ 1/√2, तो 2k λ/√2r, समझ में आया, आया। और देखो इसको ऐसे थोड़ी लिखेंगे तो टेढ़ा टेढ़ा सा लग रहा है, √2 से ऊपर नीचे कर देंगे तो क्या लिखेंगे हम इसको, √2k λ/r, तो जहां यहाँ दिखेगा तुम ई की वैल्यू क्या लिख दोगे, इक्वल टू √2k λ/r, लिख पाओगे क्या, लिखो तो क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, वक्त हो चला है अलविदा कहने की, चले, वक्त हो चला है अलविदा कहने की, हाँ चलो, क्या, इट्स टाइम टू से गुड बाय, हाँ क्या बोल रहे, बोलो, हाँ बोलो, तुम बोलो भैया क्या कहना चाहते, बोलो बोलो ना, समझ में आया। अरे रुक जाओ, अगर कंफ्यूजन है ना तुम्हें तो जो हम माने उसको उल्टा मान लो, अल्फा बाई 2, अल्फा बाई 2, अब ठीक है क्या, 0 से अल्फा बाई 2, ठीक है, अब कर लो, अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा है तो,
अच्छा जी, ठीक है। देखो अल्फा बाई टू मिलकर तो अल्फा होगा ना, नहीं हुआ। देखो कितना डाउट में रहता है रे तू लोग। क्या नाम है आपका? समझ में आया आपको? आप ही को? हाँ आप ही को आया समझ में? जल्दी करो, टाइम हो गया क्या? अरे भैया लगातार क्लास है हमारी, 5वीं क्लास है सुबह से। छोड़ दो फिर, थोड़ा सा और बता दूं? अच्छा ठीक है, कल याद दिलाने इस पे क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। जल्दी करें, टाइम बहुत कम है। अच्छा पीछे कर दें? ये पीडीएफ मिल जाता है, टेक्नोलॉजी का यही तो कमाल है। तो लोग बैग क्यों पैक कर लिया? बैग क्यों पैक कर लिया? हाँ जी। अरे क्वेश्चन की बात नहीं, अभी नेक्स्ट क्लास है ना। फिर पैसा लोगे? इतना पैसा लोगे? चेंज। हाँ हाँ सही बोल रहे हो तुम। नेक्स्ट देखो, जल्दी करो जल्दी करो। अरे फिजिक्स में समझ में आ रहा है क्या? फिजिक्स ही वाला आ रहा है, सही बताओ। बढ़ा दो अपना रेट बढ़ा दो। बोल दो। अब अपन को चाहिए फुल इज्जत है। एक्स्ट्रा क्लास? अरे 5-5 क्लास ले रहा हूँ, कितना एक्स्ट्रा लूंगा? अभी नहीं, अभी एक्चुअली उसके बाद ठीक है। और हम लोग हैं एकदम ऑन ट्रैक हैं, घबराओ नहीं। 12 तारीख तक जो होना है टेस्ट ना, उसमें हमने पढ़ा दिया। आगे जो है वो पढ़ा देंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, लेकिन हाँ सीखते हुए चलेंगे, पीवाईक्यू निपटाते हुए चलेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं। चलो हो गया क्या? अरे फोटो खींच लो ना मोबाइल से, खींच लो, घर पे जाके लिख लेना। हो गया? ठीक है छोड़ दूं? इसमें क्वेश्चन आएगा कल, बताना, याद दिलाना, ठीक है। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।